प्रधानमंत्री आज परिवारवाद को लेकर भी विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे। उन्होंने विपक्षी पार्टियों में हावी परिवारवाद पर किस अंदाज में हमला बोला है, जल्दी से आपको यह भी दिखा देते हैं। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझ कर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। जल्दी से ग्राफिक्स जरिए दिखाते हैं कि किस किस पार्टी का नाम लेकर, नेताओं का नाम लेकर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है। और ये बड़ा रेयर होता है जब सीधे नाम लेकर प्रधानमंत्री हिट करे, लेकिन आज उन्होंने ऐसा किया है। जल्दी से दिखाइए पीसीआर यहां पर। देखिए, कांग्रेस को वोट, गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास अगर आपको करना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट चोट की है, मुलायम सिंह के बेटे का भला करना है तो समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। इसके अलावा अगर लालू परिवार के बेटे बेटियों का भला करना है तो आरजेडी को वोट दीजिए। उन्होंने कहा यहां पर कि अगर आपको शरद पवार की बेटी का भला करना है तो एनसीपी को वोट दीजिए। ग्राफिक्स आपको दिखाते रहेंगे, एक लंबी फेहरिस्त है। लेकिन राजकुमार भाटी, मैं आपके पास आता हूं तो राजकुमार भाटी, सीधे सीधे आप लोगों को भी प्रधानमंत्री ने परिवारवाद के उस लकीर में सामने रख दिया जहां पर यह साफ वो कह रहे हैं कि 2024 में आप लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। रेडी हैं आप? देखिए, अभी आपने कहा कि बहुत रेयर होता है कि प्रधानमंत्री नाम लेकर इस तरह के आरोप लगाएं, इस तरह के हमले करें। रेयर नहीं होता, कभी होता ही नहीं है। इस देश में नरेंद्र मोदी जी से पहले जितने प्रधानमंत्री हुए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी समेत, वो तो इनकी पार्टी के थे, उन सबके भाषण आप सुनिए। उन भाषणों में एक शालीनता, एक गर्मा, एक विचारशीलता, एक देशभक्ति, एक सद्भावना नजर आती थी। वे एक लाइन होती थी, उससे कभी नीचे नहीं जाते थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भाषा वैसे तो ज़्यादा बढ़िया होती ही नहीं है, कुछ हो सकता है शिक्षा की कमी हो या जो भी कमी रही हो, लेकिन आज का जो भाषण आप सुनवा रहे हैं ये तो बहुत ही गर्मा विहीन और एकदम प्रधानमंत्री के स्तर से बहुत नीचे का है। और उसको सुन के ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के अंदर बौखलाहट आ गई है, वो बेहद डरे हुए हैं, भयभीत प्रधानमंत्री हैं। इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता। निचले स्तर के नेता करें, छोटे कार्यकर्ता करें, ठीक है। प्रधानमंत्री को देश के विकास के बारे में बात करनी। मैं कृष्णा हेगड़े के पास भी जाऊंगा। कृष्णा हेगड़े भी हमारे साथ। जल्दी मत करो। आपने जो है आप देखिए, मैं आता हूं आपके पास। राजकुमार जी आता हूं। एक मिनट। बीजेपी के प्रवक्ता ने 2 बार टाइम से मांगा, आपने दोनों बार बढ़ाया उनका। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता 1 है, अपोजिशन के प्रवक्ता 3 है, इसलिए थोड़ा सा इसको देखना पड़ रहा है। चलिए आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। गौरव जी, हाँ, मैं अच्छा, अब शहजाद भाई ने कहा कि उन्होंने नाम लिया कि जो साहबानो और सायरा बानो, लेकिन बिल्किस बानो का नाम भूल गए। बिल्किस बानो और साक्षी मलिक का भी ले लेते। बिल्किस बानो के साथ रेप करने वाले लोगों को आप माला पहनाते हो, उनके पैर छूते हो, तब आपको बेटी बचाओ याद नहीं आता? आप देश की बेटियां 1 साल से आंदोलन कर रही हैं, आप एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तब आपको बेटी बचाओ याद नहीं आता? चलिए शहजाद जवाब दीजिए, फिर मैं महेश हेगड़े के पास जाऊंगा। शहजाद जवाब दीजिए। आपने तीनों विपक्षी पार्टियों को सुना। महेश हेगड़े जी अभी आ रहा हूं, शहजाद का जवाब हो जाए बस। देखिए, पहले तो भाटी जी ने जो बात की शब्दों की, तो इससे पहले प्रधानमंत्री को कि तू नीच है, भस्मसूर, गंगू तेली, कब्र खुदेगी मोदी की, हिटलर की मौत मरेगा, ऐसे शब्दों से कौन कलंकित करता था? प्रधानमंत्री थे वो, बोलने वाले प्रधानमंत्री थे। आपके बीच में नहीं बोला भाटी जी, अपने समय पर ये भाषा बोलने वाले प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे। भी है भाटी जी, इस नाते मैं आपसे कहता हूँ, मुझे अपने बारे में बोलने दीजिए। मैंने आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, पर मैं कह रहा हूं कि ये हकीकत है। ये शब्दावली एक देश के सबसे पहले ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया है, उनको जाति सूचक गालियां दी गई। यहां तक कि कोर्ट ने जिम्मेदार पाया कि ओबीसी समाज को गाली दी और एक व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हुआ। ये हकीकत है, पर आज आप उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आपने कहा बिल्किस बानो,
भाई साहब, बिल्किस बानो का मुद्दा तो आपने गुजरात में उठाया, वहां पे तो सभी जगह हम जीत गए, मुसलमान बहुल इलाकों में। पर आप बताइए कि जो दिल्ली में साक्षी को गोंद गोंद के मारने वाला साहिल था, उसके विषय में तो आपकी पार्टी का एक अधिकृत ट्वीट नहीं आया। और आपके एसटी हसन कहते हैं यूसीसी लागू नहीं करना है, 2 शादियां करने नहीं मिलेगी।